आदर के योग्य हमारे ठियोग क्षेत्र के विधायक और पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे कुलदीप राठौर जी, यशवंत छात्रा जी और सभी पत्रकार बंधुओं, आज हमारे देश एक बहुत ही बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। आपने देखा पिछले जब हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का नया युग, इंग्लिश मीडियम और हाईटेक तकनीक से बेहतर होता भविष्य। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को करेंगे साकार। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने होंगे साकार। क्लस्टर स्कूलों में जुटाए जाएंगे बेहतर संसाधन। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थी देश विदेशों में कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबल। 23,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया हॉस्टल की फीस का भी हमारी सरकार उनको देगी। ये योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करती है। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में भर्ती की गई सुनिश्चित। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ करते हुए कदम ताल न्यू एज AI कोर्सेज से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। पार्लियामेंट सेशन ऑन था कि किस तरीके से अमित शाह जी ने हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा अंबेडकर जी के बारे में अपशब्द कहे, उसका हमने घोर विरोध किया पार्लियामेंट में भी और देश भर में हमने इसका विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लिया है कि इस तरीके से आपने जो उनके बारे में कहा वो बहुत ही अशोभनीय है और हम चाहते हैं कि वो अपने शब्द वापस लें, उसके लिए माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें। और उसी तरह से जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट जा रहे थे तो उनके साथ धक्कम धुक्की की गई, उनका रास्ता रोका गया, जबकि आप सभी जानते हैं कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको पार्लियामेंट जाने से रोकने बहुत ही गलत कार्य उन्होंने किया है। और उसके बाद उन्होंने श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की, जो कि बहुत दुख का विषय है। इसलिए हम आज पूरे देश में इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जगह जगह जाकर लोगों को बताया है कि इस तरीके से पार्लियामेंट में जो वारदात हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। और उसी तरह से हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनकी बात अनसुनी की जा रही है। वो बार बार पार्लियामेंट में अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी बात करना चाहते थे और उन्होंने भी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया कि अमित शाह जी या इस्तीफा दे या माफ़ी मांगे, पर उस पर वो गौर नहीं कर रहे, हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। तो इस विषय में हमने आज ये वार्तालाप की है। 24 दिसंबर को हम एक जहां पूरे देश में आंदोलन करेंगे, वहां पर यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आंदोलन करके ये सभी देशवासियों को समझना चाहिए कि किस तरीके से आज पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री ने ये जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके विषय में हमारे कुलदीप राठौर जी जो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं वो आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी देंगे।